स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। कबीरदास जी की हमने गुरुदेव को महिमा और सतगुरु की महिमा से हमने कुछ साखियाँ पढ़ी थी। अब अगली साखियाँ कबीरदास जी की विरह को अंग से हमने ली है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो अगली साखियाँ हैं वो विरह को अंग से ली गई है। विरह क्या होता है? विरह वो भावना होती है जिसमें हम हमारे प्रेमी या प्रियतम से मिलने के लिए तरसते हैं। तो वो जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो वो भाव कौन सा होता है? विरह का भाव। यहाँ कबीरदास जी ने जो विरह की बात करी है वो जीवात्मा और परमात्मा के विरह की बात करी है। जीवात्मा को एक विरहिणी के रूप में दर्शाया है जो कि अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है, और अगर नहीं मिल पाती है तो वो विरह की अग्नि में अपने आप को जलाती रहती है। तो यहाँ पर विरह के अंग में से जो पहले पद है वो है अंबर कुंजा कुरलिया गरजी भरे सब ताल, जिनके गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अंबर यानी कि आकाश, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। कुंजा, कुंजा यहाँ पर एक पक्षी होता है जो अपने प्रेमी के लिए तरसता रहता है। कुंजा एक पक्षी का नाम होता है। कुरलिया यानी क्रंदन करना, यानी रोना, क्रंदन करना या रोना। ताल का मतलब तालाब। गर्जी का मतलब गरजना, बिछुटे का मतलब बिछुड़ना, और हवाल मतलब हाल। तो यहाँ पर पहले इन शब्दों का हमने अर्थ देखा। आप इन शब्दों के अर्थ को लिख ले और इस दोहे को भी हमेशा लिख के रखें। और इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दोहा बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम आमने सामने नहीं है, आपके पास बुक नहीं होगी, तो यहाँ पे ये दोहा लिखना हमारा जरूरी है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो एक बार मैं लय में गा के बताती हूँ। अंबर कुंजा कुरलिया करज भरे सब ताल, जिनके गोविंद बिछुटे तिनके कौन हवाल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब आकाश में कुंजा पक्षी क्रंदन करता है या विरह में रोता है तो क्या होता है? उसके रोने से बादल गरजते हैं और उससे सारे तालाब भर जाते हैं। तो आप सोचो कि जब कुंजा पक्षी के करुण क्रंदन से पूरे आकाश में गर्जना होती है और ताल तलैया भर जाते हैं, इतनी बारिश होती है, तो उनका क्या हाल होगा जिनके की ईश्वर गोविंद यानी ईश्वर बिछुड़ गए हैं, उनका क्या हाल होगा? तिनके कौन हवाल। अर्थात जीवात्मा अगर परमात्मा से बिछुड़ी हुई है और परमात्मा से नहीं मिल रही है तो उस विरहिणी जीवात्मा की विरह वेदना का तो कहना ही क्या है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहती है, और जब तक वो परमात्मा से नहीं मिल पाती है तो विरह में वो रोती रहती है। कबीरदास जी ने हमेशा रहस्यवादी रूप से आत्मा और परमात्मा की बातें की है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की आस रखी है। कबीरदास जी ने यही माना है कि जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती है तब तक वो दुखी होती रहती है। यहाँ पर कबीरदास जी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया गया। यानी अतिशय विरह वेदना मतलब क्या हुआ कि बहुत अधिक, क्योंकि जब कुंजा पक्षी का उदाहरण दिया जाता है वो अतिशय विरह वेदना का होता है, क्योंकि क्यों बोलते हैं कि इस संसार में जो अत्यधिक करुण क्रंदन होता है, अत्यधिक विरह का भाव होता है, वो कुंजा पक्षी
पक्षी के बिछुड़ने पर ही होता है। और इसमें इतनी करुणा होती है कि जिससे पूरा आकाश ही गरजता है और आकाश में बादल गरजते हैं और बादल गरज के सारे ताल तलैया भर जाती है। यानी बहुत ज्यादा, अतिशय क्या होता है, बहुत ज्यादा विरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही दूसरा अलंकार अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि अतिशय वेदना है, बहुत अधिक उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं इनका, कबीरदास जी का। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। दूसरा जो हमारे यहाँ पद लिया गया है वो है बहुत दिनन की जोगती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मनि नहीं विश्राम। ये मैं लिखती केवल इसलिए हूँ क्योंकि वैसे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप लोगों के पास मैंने बता दिया कि बुक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक बार लिखना पड़ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा गा के बताती हूँ। बहुत दिनन की चुभती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नहीं विश्राम। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा विरह से, विरह में क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो जीवात्मा क्या कहती है कि हे राम जी, यहाँ पर कुछ खास कठिन शब्द नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे शब्दों के अर्थ पहले नहीं बताए। बहुत दिनन की जो होती है यानी बहुत दिनों से, जो होती है यानी क्या होता है, देखना, बाट देखना, देखते रहना। बहुत दिनन की जो होती बाट तुम्हारी राम, बाट होता है प्रतीक्षा। पहले मैंने शायद बताया है कि बहुत दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपकी प्रतीक्षा में मैं खड़ी हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो जीव है, मेरी जो आत्मा है वो तुझसे मिलने को तरस रही है, और मेरे मन में, मन यानी मन में विश्राम नहीं है, क्योंकि मैं जब बहुत ज्यादा कोई इंतजार कर रही हूँ आपका, या बहुत ज्यादा परमात्मा के इंतजार में दुखी हो रही हूँ और मुझे कहीं भी विश्राम नहीं है। तो यहाँ पर भी रहस्यवादी विरहानुभूति का वर्णन किया है। यहाँ पर भी कवि ने खुद की आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए आतुर बताया है, और आत्मा को विरहिणी के रूप में बताया है, और परमात्मा को उसके प्रेमी के रूप में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर भी रहस्यानुभूति, विरहानुभूति का भाव इन्होंने प्रकट किया है। यहाँ पर भी विरह व्यथा की व्याकुलता दिखाई गई है, क्योंकि जब हम हमारे प्रेमी से बिछड़ जाते हैं, या कोई भी नायिका नायक से बिछड़ जाती है, तो वो विरह वेदना में रहती है और अपने प्रेमी की हमेशा ही बाट जोती रहती है, इंतजार करती रहती है, और जब तक वो नहीं आता, उसका प्रेमी उसे नहीं मिलता, तब तक वो इंतजार करती रहती है। उसके मन में कहीं कोई विश्राम नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है,
श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार का भाव है। विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है? विप्रलंब श्रृंगार में हम अपने प्रेमी को उलाहना देते हैं। यहाँ पर भी आत्मा परमात्मा को उलाहना दे रही है, तो जहाँ पे उलाहना देने का भाव होता है वहां पर विप्रलंब श्रृंगार का भाव होता है। श्रृंगार में दो तरह के श्रृंगार है, संयोग और वियोग, और वियोग में विप्रलंब श्रृंगार माना जाता है। जो विप्रलंब श्रृंगार का भाव है उसमें उल्हाना दिया जाता है, तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार जो है विशेष रूप से आया है। यहाँ पर वही है कि बहुत आकुलता है प्रेमी से मिलने की और प्रतीक्षा तुरता है, प्रतीक्षा कर रही है विरहिणी आत्मा, तो इस तरह से इसमें विरह की अतिशयोक्ति यहाँ पर भी की गई है। अब नेक्स्ट जो पद है वो है आई न सकूं तुझ, आई न सकूं तुझ में, सकूं न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लहेगो, विरह तपाई तपाई, इस पद में भी वही विरह का भाव है, क्योंकि ये जो सारे पद लिए गए हैं वो विरह को अंग से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी विरहिणी जीवात्मा की विवशता बताई गई है। यहाँ पर जीवात्मा कहती है आई न सकूं तुझ में, अर्थात मैं तुझ तक, सिंपल है, आई यानी आ नहीं सकती हूँ, तुझ तक यानी तू तेरे तक, जो परमात्मा तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। आई न सकूं तुझ तक, सकूं न तुझ बुलाई, और मैं तुझे बुला भी नहीं सकती हूँ। जियरा यूं ही लहेगो, मेरा जी है, मेरा जिया है, मेरा जो हृदय है वो ऐसे ही व्यथित रहेगा, ऐसे ही रहेगा। विरह तपाई तपाई, विरह में तपते तपते, यानी मैं विरह में ऐसे ही विराग्नि में तपती रहूंगी, क्योंकि मैं न तो तुझे बुला सकती हूँ और न मैं तेरे तक आ सकती हूँ। तो यहाँ पर भी विरहिणी की जो भावना है वो अतिशय विरह की वेदना है, अतिशयोक्ति है। साथ ही यहाँ पर विरहिणी का वही भाव है, विप्रलंब श्रृंगार का भाव यहाँ पर है, और हम जीवात्मा की विवशता को दर्शाया गया है कि मैं तुमसे हे ईश्वर, हे परमात्मा मिल नहीं पा रही हूँ, मिलना चाहती हूँ लेकिन मिल नहीं सकती। इसलिए क्या हो रहा है कि मैं विरह की अग्नि में तप तप कर जलती जा रही हूँ। यहाँ पर भी जो है अतिशय व्यंजना की गई है विरह की, और इसके साथ ही विप्रलंब श्रृंगार है। अभी मैंने बता दिया था कि विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है, उलाहना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या कर सकती है विरहिणी, केवल उलाहना ही दे सकती है परमात्मा को कि हे परमात्मा, कि न तो मैं तुझे बुला सकती हूँ और न तेरे तक मैं आ सकती हूँ, इसलिए मैं विरह की अग्नि में इसी तरह तड़प तड़प कर रह जाऊंगी। इसके बाद जो अगला पद है विरह भुवंगम कैसी करी
कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ही, ज्यों भावे त्यों खाओ। प्रस्तुत पद कबीरदास जी की विरह को अंग से ही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी जो सांप है, भुअंगम क्या है? सांप। ऐसी करी प्रवेश करना, कलेजे मतलब हृदय, मोड़ ही मतलब मोड़ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो विरह रूपी सांप है उसने आत्मा में प्रवेश कर लिया है और विरहिणी आत्मा के कलेजे में या हृदय में घाव कर दिया है। यहाँ साधु से तात्पर्य उसी विरहिणी प्रेमिका के रूप में, आत्मा के रूप में है। वो कहते हैं कि वो विरहिणी प्रेमिका अपना कोई अंग भी नहीं मोड़ रही है। जैसे कोई सांप आता है और कोई साधु या सज्जन पुरुष अपना हाथ पैर भी इधर उधर नहीं करता और उस सांप को बोलते हैं कि तू भाई जैसे जैसे खा ले, तो ज्यों भावे त्यों खाओ, कि जैसा मन करे वैसे खा लो। तो इसमें ये भाव दिखाया गया है कि विरहिणी आत्मा परमात्मा के विरह में ऐसी विरहाकुल हो रही है कि वो कहती है कि भाई अब जो भी मेरा हाल होगा वो हो जाएगा, लेकिन मुझे परमात्मा से मिलकर ही चैन आएगा। यहाँ पर आत्मा की व्यथा को बताया गया है। आत्मा की व्यथा जो विरह वेदना है उसको बताया गया है। इसमें अतिशय विरह वेदना का भाव बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? जहाँ पर अतिशय विरह वेदना को बताया गया है वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे जब कोई भी वर्ण की आवृत्ति होती है, करी, किया, कै वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भुअंगम, विरह भुअंगम, विरह को क्या बताया गया? सांप के रूप में बताया गया है। यहाँ पर सांप का रूपक दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार भी है। तो इस तरह से हमारे इस विरह के पदों में कबीरदास जी ने आत्मा की विरह वेदना को बताया गया है और परमात्मा से मिलन के लिए विरह की आतुरता और अतिशय वेदना की भावना को प्रकट किया है। तो आज हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है। आगे हम कल कबीर की काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।